जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मारवाड़ी पाकशाला में। तो आज मैं राजपूती कुर्ती कांसली की कटिंग की वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी और सिली हुई कुर्ती कांसली से माप लेकर कैसे कटिंग की जाती है उसका तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छी तरीके से आप भी कुर्ती कांसली की कटिंग कर सकते हैं। तो ये सिली हुई कुर्ती है तो इसको मैंने पहले उल्टा कर लिया है कुर्ती को, और अब हम इस कपड़े के ऊपर इसको बिछा लेंगे। तो कपड़े के ऊपर मैंने कुर्ती को रख लिया है और अब हम इसको कट करेंगे। तो पहले हम कुर्ती की चौड़ाई कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से बराबर रखना है कुर्ती को कपड़े के ऊपर और कट करना है। तो कपड़े को हमें थोड़ा मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, तो हम इसको मार्जिन में ज़्यादा रखेंगे। ये धोने के बाद सिकुड़ जाता है तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है कपड़ा। तो कुर्ती की चौड़ाई हमने कट कर ली है, अब हम इसकी लंबाई कट करेंगे। तो इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे और कुर्ती को भी हम डबल फोल्ड करके इस कपड़े के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और इसकी लंबाई कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कुर्ती को हमें बराबर रखना है और कट कर लेना है। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की लंबाई। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे आसान तरीके से कट करना सीख सकते हैं आराम से। तो अब हम दोनों को अलग करेंगे और पीछे वाला जो भाग है पहले इसको हम इस तरीके से रखेंगे नीचे, और बाद में हम ऊपर वाला जो कुर्ती का भाग है उस कपड़े को ऐसे रख लेंगे। दोनों को बराबर समेट कर रख लिया है हमने। और अब हम इसका गला और आर्मोल की कटिंग करेंगे कुर्ती की। तो हम सिली हुई कुर्ती की गले की कटिंग कैसे करते हैं वो बताती हूँ आपको अभी। तो ये सिली हुई कुर्ती है और इस तरीके से हम इसको सीधा कर लिया है कुर्ती को। अब हम इसको माप लेते हैं। तो ये 9.5 का गला है और 7.5 का आर्मोल है। तो इस तरीके से 9.5 पे निशान लगाएंगे, बाद में 4 पे निशान लगा देंगे और ये निशान 3 पे लगाएंगे, और गले के ऊपर वाला निशान है वो हम 1.5 पे लगा देंगे, 1.5 इंच पे, और दोनों निशान को इस तरीके से मिला देंगे। अब हम गले की गोलाई का निशान लगाएंगे, वो 1.5 इंच पे लगा देंगे। तो ये हमारे गले का नाप हो गया। ऊपर वाला जो है भाग वो हम लगा देंगे कंधे का, वो 7.5 पे लगाएंगे, और ये आर्मोल का जो माप है हम 7.5 पे लगा देंगे। और अब हम गले की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो आराम से आप इस गले को कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप इससे हाथ से नाप कर भी कर सकते हैं आराम से। अब हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो आगे वाला जो भाग है उसको हम थोड़ा ज़्यादा कटिंग करेंगे और पीछे वाला भाग आधा इंच कम करेंगे, और इस तरीके से थोड़ा ऊपर से भी कटिंग कर लेंगे ताकि हमारी कुर्ती है जो ऊपर से बराबर सेट हो जाएगी। और जो कुर्ती का खुला भाग है अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो खुले वाले भाग की 9 पर निशान लगा देंगे, 9 इंच का हमने निशान लगाया है और इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम कुर्ती के पेट की गोलाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा गोल कर लेना है। पेट की गोलाई हमने दे दी है और अब हम करेंगे कांसली के बाजू की कटिंग। तो ये हमने कपड़ा लिया है और कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो पहले हम कुर्ती कांसली के बाजू की लंबाई लेंगे। तो इस तरीके से हमें कपड़े को बराबर करना है, और अब हम कांसली की बाजू लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे कपड़े के। तो ये हमने लंबाई कट करनी है। तो हमने इस तरीके से कांसली की बाजू की लंबाई कट कर ली है, और अब हम कांसली के बाजू की चौड़ाई कट करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरीके से रखना है और बाजू कितनी है उस हिसाब से हमें इसको रखना है, और बाजू इसके ऊपर रखेंगे और 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि ये मार्जिन के लिए होगा। तो ये बाजू की कटिंग हो गई है। और अब हम जो कट कर रहे हैं वो टूकी के नीचे जो पार्ट होता है उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो ये 4 आंगल हाथ से कह सकते हैं आप, और इंची टेप है तो आप उससे नाप ले सकते हैं।
तो इसके बराबर भी आप कट कर सकते हैं इस तरीके से रख कर। ये लंबाई है इस पार्ट की। तो ये टुकी के नीचे जो कपड़ा आता है उसकी कटिंग की है हमने। और अब हम जो कांसली के बाजू के नीचे जो भाग होता है उसकी कटिंग करेंगे। उसको हम फड़का बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इस तरीके से नाप कर सकते हैं, आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमने फड़के की कटिंग कर ली है और अब हम इसका 2 भाग कर लेंगे। ये हमारे फड़के की कटिंग हो गई है। और अब हम कांचली के टुकी की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा एक टुकी हो जाएगा। इस तरीके से आप टुकी से नाप ले सकते हैं आराम से। तो ये एक टुकी हो गई और एक टुकी हम गले की करेंगे, क्योंकि हमारे पास में एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो हमने गले को भी यूज में लिया है। तो ये हमारे दोनों टुकी हो गई है। इस तरीके से चौकोर बना लिया है हमने गले के कपड़े को। और अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे टुकी की गोलाई हो गई है। तो सारी कांसली की कटिंग हमारी हो गई है। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से सिली हुई कुर्ती कांसली की कटिंग आप करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। आपको समझ में ज़रूर आया होगा। न भी आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और ये हमारे मगजी का कपड़ा है तो हमने इसको इस तरीके से समेट लिया है और इसके 2 भाग कर लिए हैं। और अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसकी मगजी कटिंग कर लेंगे। तो मगजी हमें 2 इंच की रखनी है। तो इसको इस तरीके से कट करना है और इसके ऊपर रखकर हम दूसरी मगजी भी कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आप मगजी कट कर सकते हैं। इस तरीके से आराम से हो जाती है और एकदम बराबर भी होती हैं। तो एक के ऊपर एक रखकर हमने सारी मगजी को कट कर लिया है। तो हमारे कुर्ती कांचले की कटिंग हो गई है, मगजी की कटिंग हो गई है। तो बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे आपको अगर सीखना है तो आराम